हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब की 117 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या आम आदमी पार्टी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी अपना बाजी मारेगी या भारतीय जनता पार्टी अपना कोई करिश्मा दिखाएगी या फिर शिरोमणि अकाली दल अपना दमखम झोंकेगी। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके बात करेंगे पंजाब की 117 विधानसभा सीट और सभी ओपिनियन पोल के अनुसार देखने जा रहे हैं जनता की राय, जनता के पसंद के नेता के बारे में क्या कहती है पंजाब की जनता। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर आम आदमी पार्टी के भगवंत मान फिर से शपथ लेंगे। आइए हम बात कर लेते हैं पंजाब की जनता के मूड के बारे में क्या कहती है पंजाब की जनता। तो शुरुआत करते हैं अमृतसर साहिब से। अमृतसर साहिब में 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 11 में से आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के चहेते नेता भगवंत मान के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें। एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। और हम बात कर लेते हैं पंजाब के अगले जिले यानी कि गुरदासपुर की। गुरदासपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 में से यहाँ पर किसे कितनी सीट मिलेगी, क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पर अच्छा खासा बहुमत प्राप्त करेगी या फिर नहीं, आइए जानते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खाते में 0, एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल खाते में भी 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। आइए हम बात कर लेते हैं पंजाब की। अब तक 117 विधानसभा सीट में से 18 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल आ चुका है। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो कैसा रहेगा आम आदमी पार्टी का वर्चस्व, तो देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और भगवंत मान के खाते में 5 सीटें, बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी खाते में 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, एसएडी के खाते में 0 सीट यानी कि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीट जा पाएगी। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट आने की संभावनाएं बताई जा रही है। तरण और तारण साहिब की 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, यानी कि भगवंत मान के खाते में सभी चारों की चारों विधानसभा सीटों पर बाजी मार सकते हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में सभी चारों की चारों सीटें जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी खाते में यहाँ पर 0 सीट और शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट ही जा पाएगी। पठानकोट में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 में से आम आदमी पार्टी के भगवंत मान के खाते में 1 सीट, बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा पाएगी। पंजाब की 25 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के भगवंत मान के खाते में 10 सीटें, बीजेपी खाते में 11 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जा सकती है। जालंधर की बात की जाए, जालंधर में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 में से भगवंत मान यानी कि आम आदमी पार्टी खाते में 4 सीटें, बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है 0 सीट और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीट में से 34 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो भगवंत मान यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजन के खाते में 14 सीटें, बीजेपी खाते में 16 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। होशियारपुर की 7 विधानसभा सीटें। 7 में से आम आदमी पार्टी के भगवंत मान के खाते में 2 सीटें, बीजेपी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है इस ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो। और दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं पंजाब के अगले जिले यानी कि कपूरथला की 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट है, बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट, एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। पंजाब की 117 विधानसभा सीट में से 45 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। भगवंत मान के खाते में 16 सीटें, बीजेपी खाते में 23 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 सीट विधानसभा सीट जा सकती है। लुधियाना में 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 14 में से यहाँ पर 14 सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री खाते में 2 सीटें, बीजेपी खाते में 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें, एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीट में से 59 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। भगवंत मान यानी कि आम आदमी पार्टी खाते में 18 सीटें, बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 30 सीटें, कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी खाते में 7 सीटें, शिरोमणि यानी सुखबीर सिंह बादल खाते में 2 सीटें और अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। पटियाला में 8 विधानसभा सीट हैं। 8 में से यहाँ पर
भगवत मान के खाते में 0, बीजेपी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें, बाकी एसएडी खाते में यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा पाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं पंजाब की 117 विधानसभा सीट में से 67 सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 18 सीटें, बीजेपी खाते में 35 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 सीट, एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। बात कर ली जाए संगरूर की, संगरूर में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, एसएडी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। यानी कि संगरूर में 3 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस बाजी मारते हुए दिखाई दे रही है। पंजाब की 72 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 72 में से 18 पर भगवत मान, 38 पर बीजेपी, 13 पर कांग्रेस पार्टी, 2 पर एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल, 1 सीट पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। बरनाला की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से आम आदमी पार्टी खाते में 0, बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। बात कर ली जाए फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट, बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा पाएगी। फतेहगढ़ साहिब की बात की जाए तो मलेरकोटला की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री भगवत मान के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। पंजाब की 80 विधानसभा सीट यानी कि 117 विधानसभा सीट में से 80 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री भगवत मान के खाते में 18 सीटें जा सकती हैं, नरेंद्र मोदी खाते में 42 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी खाते में 17 और एसएडी खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। फाजिल्का की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से आम आदमी पार्टी खाते में 1, बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीट। इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर फाजिल्का में मात्र 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट। फिरोजपुर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट, बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। पंजाब की 117 विधानसभा सीट में से 88 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवत मान के खाते में 20 सीटें, बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी खाते में 46 सीटें यानी कि 46 सीट, और कांग्रेस पार्टी खाते में 18 सीटें, एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो बात की जाए पंजाब के मोगा जिले की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से आम आदमी पार्टी के भगवत मान के खाते में 0, बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, एसएडी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। पंजाब की 117 विधानसभा सीट में से 92 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं और 20 विधानसभा सीट के साथ आम आदमी पार्टी के नेता भगवत मान के खाते में जा सकती है। 48 विधानसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पार्टी खाते में 20 सीटें, एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। सरी मुक्तसर साहिब की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। एसबीएस नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट, बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा पाएगी। पंजाब की 117 विधानसभा सीट में से 99 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भगवत मान के खाते में 23 सीटें, बीजेपी खाते में 50 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 21 सीटें और एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल खाते में 4 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। आसास नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से आम आदमी पार्टी खाते में 1, बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। पंजाब की 117 विधानसभा सीट में से 102 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री भगवत मान के खाते में 24 सीटें, बीजेपी खाते में 51 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 22 सीटें, 4 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल, 1 सीट पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। रूपनगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से आम आदमी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, बीजेपी खाते में 0, एसएडी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। बठिंडा की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 2 पर आम आदमी पार्टी के नेता भगवत मान, 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो। और दोस्तों और बात कर लेते हैं पंजाब की 117 विधानसभा सीट में से 111 यानी कि 111 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस
ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भगवत मान के खाते में 27 सीटें, बीजेपी खाते में 53 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 26 सीटें, एसआईडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 4 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। फरीदकोट की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और आम आदमी पार्टी के संयोजन और मुख्यमंत्री यहाँ पर 0 सीट पर काबिज हो सकते हैं। एसआईडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीट ही जा पाएगी। मानसा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट, बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। बाकी एसआईडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट ही जा पाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी खाते में यानी कि भगवत मान इस बार मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि 28 सीटों पर सिमट सकते हैं। 56 विधानसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी खाते में जा सकती है, 56 यानी कि 56 सीट जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 28 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है और 4 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल, अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है पंजाब में इस बार किसकी बनेगी सरकार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम।